हेलो। आ, हृदय यादव, अभी यहाँ एडिशनल आरटीओ हूँ इंदौर में। जैसे आप लोग बैठे हो, कुछ टाइम पहले हम लोग बैठते थे, मतलब इन 2011 और 12 की बात है जब मैंने शुरुआत किया था, और 16 में फाइनली मैंने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे अभी पूछा ना कि क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर ने बताया आपकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है पोस्ट की। ठीक है, जैसे मेरा जो प्रेफरेंस था वो 3rd नंबर था। आपको अगर मैं अपना रीज़न बताऊंगा तो आपको बहुत अलग लगेगा। क्या रीज़न हो सकता है कि मैंने ARTO 3rd नंबर पर डाल दिया? उस टाइम में बीकन लाइट होती थी। ठीक है, आज की डेट में केवल पुलिस के पास है। ठीक है, मल्टी कलर लाइट जो बोलते हैं हम लोग। मुझे बहुत औरा था इस चीज़ का कि यार लाइट्स में घूमना है। जैसा सर ने एक बात बोली ना, हम एक पीढ़ी आगे निकल जाते हैं, है ना। मेरे साथ हुआ है ये, इसलिए बता रहा। मेरे फादर जो है सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए और उन्होंने पूरा टाइम जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स में टाइम बिताया, बट मुझे लगा कि एक मेरी खुद की अथॉरिटी वाली गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने मुझे मोटिवेट किया और मैंने केवल 3 पोस्ट डाली थी ऊपर। आप यकीन नहीं करोगे, नायब तहसीलदार मेरा 4th प्रेफरेंस था। ठीक है, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस जानते हो, आप लोगों के पास है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नायब तहसीलदार बहुत नीचे है, लेकिन क्योंकि बीकन लाइट थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार, तो कोशिश ये थी कि भैया तहसीलदार को बहुत लोग जानते हैं। आप अगर गांव में चले जाओगे तो सरपंच और तहसीलदार 2 ही लोग हैं जो पावरफुल है। ठीक है, आपका प्रेफरेंस अलग हो सकता है क्योंकि आपकी चॉइस अलग हो सकती है। आप जैसे सर ने बोला कि बहुत लोग जो है नंबर 1 पे डालते हैं DSP। ठीक है, उनका स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन का। ठीक है, आप में से कोई होगा तो आई डोंट नो, वो जरूर डालेगा। एक ब्लड में है, पानी में है, क्या पता नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं। ठीक है, उनको लगता है वर्दी है तो लोग पहचानेंगे। दूसरा, हम डिप्टी कलेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालते हैं। उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि क्यों आप डिप्टी कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद एक इंटरव्यू और था मेरा, और मैंने केवल एक ही प्रेफरेंस डाली थी। अब तो आप जाओगे तो आई थिंक अब तो सिस्टम से हो गया है, कंप्यूटर में आप एंटर करो और वो आपका प्रेफरेंस जो है वो निकल आता है और आप दे दो बोर्ड में। तो मेरा केवल एक प्रेफरेंस था डिप्टी कलेक्टर जब मेरा ये सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सर ने बोला अब इसके बाद तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम RTOs अगर हम बात करें, हर किसी के अपने एथिक्स होते हैं। हम लोग सर की क्लास में मैंने किसी और मोटिव से डाला था, लेकिन आज लोग किसी और मोटिव से समझते हैं। ठीक है, आप भी उसको अन्यथा ना लें। ठीक है, हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी जितने आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछा कि सम्मान है ना, आप सिविल सर्विस करना ही इसलिए चाहते हो कि आपको शहर का हर व्यक्ति जान ले। ठीक है, कल वो आपसे आए तो आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर ले। आप मल्टीनेशनल कंपनी में आप मैनेजर होंगे, आप AM हो जाओ, वट जो भी हो जाओ, लेकिन आपको शहर के 10, 20, 100, 1000 लोगों से ज़्यादा कोई जानेगा नहीं। करेक्ट है, आप डिप्टी कलेक्टर हो, SDM हो इस क्षेत्र के। जैसे सर ने बताया, यहाँ का जो ACP है, आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, दिशेश है ना, वो मेरा बैचमेट है। तो उसको इस एरिया का तो हर आदमी जानता है, क्योंकि हर दिन उसका काम पड़ रहा होगा कुछ ना कुछ। करेक्ट है, शहर के लोग भी जानते हैं कि साहब ACP साहब हैं। आज लेकिन एक बंदा जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसका पैकेज CR में भी होगा, कोई नहीं जानता। करेक्ट है, मैं मेरे फ्रेंड का ही बता रहा हूँ, 2 CR पैकेज है, बट उसको कोई नहीं जानता मेरे शहर में। ठीक है, मुझे मेरे शहर में भी कुछ लोग जान लेते हैं क्योंकि हम सिविल सर्वेंट हैं। एक वर्ड होता है ना सामान्यज्ञ, हम लोग जब फंक्शनिंग करते हैं तो बहुत बहुत नेचुरल तरह की फंक्शनिंग है, हमारी कोई स्पेसिफिक फंक्शनिंग नहीं है। और इंटरव्यूज़ में, जैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो गौतम सर का बोर्ड था, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो। सबसे खतरनाक बोर्ड बोला जाता था। ठीक है, पसीने छूट जाते थे, हमारे भी छूट गए थे भाई। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप फेस करते हो ना एक भीड़ को, तो आप यदि रूडली बात करोगे ना तो वो भीड़ क्या होगी, और ज़्यादा उग्र हो जाएगी। आप रूडली बात करोगे वो और उग्र होगी। आपको उसको टैकल करना है। जैसे मेरा, क्योंकि मैं PS अकेडमी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट सर का अलग था कि सर ने बोला था कि आप लोग अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आप पहले से, बहुत पहले से आप पढ़ाना भी शुरू कर दो। आप 400-500 बच्चों की क्लासेस में पढ़ा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग बिल्डअप होता है। आप में से किसी को बोला जाए कि यहाँ के बोल दो, तो आप में से कहेंगे यार छोड़ो यार, यहाँ अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था। गौतम सर के बोर्ड में जब मैं गया तब उनका एक क्वेश्चन था जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ई से शुरू होता है, मैं बोलता था मुझे A भी नहीं पता उसका। ठीक है, मुझे लकीली 2 क्वेश्चन पूछे जो सर ने मुझे ट्रीट कर दिए थे। टैक्स फीस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, लेवी क्या होती है,
डेफिनेशन बता दी थी, रट ली थी हमने, और उन्होंने लकीली वो पूछा, हमने बता दिया। फिर जीएसटी पे शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, काइंड ऑफ वैट का ही जो था। ये है कि आप लोग बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, ठीक है, हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं होगा, बट हमारा एक ही चीज़ थी कि हमें सर ने ये बताया कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या चाहिए। इंटरव्यू, ये सही बात है, सर ने बोला जैसे अभी गौर सर ने, कि आपकी नॉलेज का कोई भी टेस्ट नहीं है, आप नॉलेज मेंस में कर चुके हो, प्रीलिम्स में कर चुके हो। जब एक क्वेश्चन मेंस में हमारे लिए पूछा गया था, मैं जनरली अपनी क्लास में उसका एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि वो एक एक्सटेम्पोर क्वेश्चन है जिसका आपके पास जितना मतलब डायरेक्शंस हो सकते हैं आप उसमें लिख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, आज चल रहा है, इंदौर लगातार 6 बार हो चुका है ना। क्यों लॉन्च हुआ? आप मैगजीन्स में पढ़ते हो, बाकी चीज़ों में पढ़ोगे कि भैया ऐसा हो गया, ओडीएफ हो गया, ओडीएफ प्लस में चले गए और ऐसा वैसा फलाना, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आपकी इकोनॉमी को तो बूस्ट किया है, आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन किया है। और मेरा जो क्वेश्चन था वो जब मैंने मेंस में देखा था, और जब सर के दिमाग से हम सोचते हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग सर को पिक करते होंगे कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं। इसमें कोई पब्लिक एड का कोई स्टूडेंट है कोई? मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा तो होगा खैर मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक है ना। आप सोच सकते हो कि प्रदीप श्रीवास्तव उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, हमने तो नहीं सोचा था। फिर उसमें इंजीनियरिंग घुसेड़ देंगे, हमें नहीं उम्मीद थी, क्योंकि हमारा मोटिव था डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एडवांटेज क्या होते हैं और क्यों होना चाहिए। उन्होंने शुरू कर दिया भैया एंशिएंट एरा से लाके हमारे पास, आई थिंक मिडिबल हिस्ट्री में लाके उसको रोका इंट्रोडक्शन को, और फिर इंजीनियरिंग घुसेड़ दी उसमें, फिर आंसर डेवलप किया गया। तो मुझे जो आंसर जब दिखा था बहुत ज़्यादा यूनिक आंसर था। तो उसी तरह जब एसबीएम हमने लिखा था तो ये सोच के लिखा था प्रदीप श्रीवास्तव क्या सोच रहे हो उसको, ठीक है। थिंक लाइक पीएस सर, हम लोगों के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर से चली जाती होंगी, ठीक है, जब सर बताते होंगे, ठीक है, हमारे भी चली जाती थी। तो हमारे टाइम में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो रिकॉर्डिंग टाइप्स की, मतलब हमारे पास तब स्मार्टफोन नहीं होते थे, उस चीज़ को हम बार बार सुनते थे और ये सोचते थे कि यदि इसके कितने डायरेक्शंस में ये चीज़ जा सकती है। आपके पास यदि विज़न है, जैसे बोलते हैं कि भाई यदि आपको एक पॉइंट बता दिया, उसके कितने थॉट्स आप सोच सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा आपको भी नहीं पता, ठीक है। मुझे जब जीएसटी पूछा तो मेरे, आप यकीन नहीं मानोगे, ब्लैंक हो गया था मैंने कहा ये तो गलत चीज़ पूछ ली, जिसमें अपन जीरो है वही पूछ लिया, मतलब दिन खराब है। लेकिन लकीली ये था कि हमने सॉरी बोल दिया स्माइल करके, सॉरी सर, ठीक है, नहीं पता है जीएसटी में जो डेप्थ पूछा, फैक्चुअल हमने बता दिया है। मेरे आई थिंक मोर देन 15 क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में, और शायद 3 या 4 को मैंने सॉरी बोला था। आपको पता है जब तेलंगाना और आंध्रा डिवाइड हो रहा था और उसकी कैपिटल, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं स्किप कर गया था और मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया था, ठीक है। तो सॉरी बोलने में मुझे नहीं लगा कि कुछ गलत था। और गौतम सर का एक एटीट्यूड था इंटरव्यू बोर्ड में, वो आपको ऐसे घूरते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं सर के बोर्ड में बैठ चुका था, जो सर के बोर्ड में अगर किसी ने मॉक दिया है तो उनको पता है सर पूरा छील देते हैं, फिर आपको किसी से छीलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। सर का एक क्वेश्चन मुझे हमेशा याद रहता है, मैंने हॉबी जो डाली थी वो मेरी म्यूज़िक थी, और मैंने सबसे पहले लिखा था सॉफ्ट म्यूज़िक। तो सर ने पहले क्वेश्चन किया था ये सॉफ्ट म्यूज़िक क्या होता है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो हमने उसे चेंज किया, सर के कहने पे सर ने बताया म्यूज़िक होता है। सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था म्यूज़िक पे कि म्यूज़िक क्या है, जो डेफिनेशन सर ने बनवाई थी वो बता दी, सर के बोर्ड में वही डेफिनेशन बता रहे जो सर ने बनवाई, ठीक है। अब उसके बाद सर ने छीलना चालू किया, क्योंकि हमको तो सर ने जितना बताया उतना पढ़ लिया है। अब सर ने पूछा म्यूज़िक कहाँ कहाँ होता है, हमने भी जो जितना ज्ञान था वो बता दिया यहाँ होता है। बहुत सी चीज़ें इतनी छीली गई हमारी। तो सर के बोर्ड में जब हम लोगों ने दिया तो हमें कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया था कि हम बोर्ड में तो इजीली टैकल कर देंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, सेकंड जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं ईयरफोन लगाया था, ठीक है, नीचे एमपीपीएससी का जहाँ आप लोग बैठते हो वेटिंग एरिया है वहाँ पे, और मुझे पता था कि बोर्ड किसका है, टेंशन फ्री थे क्योंकि पोस्ट मिल गई थी। सर ने फिर बोला था अब इससे ज़्यादा तुम उम्मीद भी क्या करोगे। तो जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे मैंने बहुत इजीली, मतलब मुझे लगता है उस टाइम में मेरे शायद 10 या 11 क्वेश्चन हुए थे, 10 मिनट में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि उनको ये पता चल गया था, उन्होंने पूछा था मुझे, मेरे मुंह से निकल गया था सर मुझे लास्ट पीएससी में जो है ARTO मिल गया। तो फिर उनका भी कहना था फिर क्यों आए हो, जब आपको ARTO मिल गया तो फिर क्यों आए हो। मैंने कहा सर डिप्टी कलेक्टर के लिए आए हैं,
तो उन्होंने 2-3 फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन पूछे और बोला ठीक है आप निकलो। ठीक है, तो इंटरव्यू बेसिकली मुझे भी लगता है नॉलेज तो आप लोग बहुत है, आपने मेंस क्रैक किया है, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग होगी, आपने मेंस क्रैक किया, लेकिन इंटरव्यू ये है कि आपको मतलब अगर मुझे गौतम जी 1 नंबर ज़्यादा या 1 नंबर कम दे देते तो मैं ये पोस्ट से स्किप हो जाता, ज़्यादा देने पे मैं CTO हो जाता। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता था बाद में। और आप कभी मैम से पूछेंगे, कीर्ति मैम से, तो कीर्ति मैम कहती थी कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा गाड़ियों में रहा। तो उस बिल्डिंग से हम लोग यही देखते थे, तो जिसका जो इंटरेस्ट रहा हम लोगों को वो मिला है। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर आप रखोगे नो डाउट इंटरव्यू बेस्ट जाएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप लोग कर चुके हो। डिपार्टमेंट की चीज़ ऐसी है, जैसे आप सर ने बोला डिपार्टमेंट का बताएं, हमारे डिपार्टमेंट के 2 फंक्शनिंग है। ठीक है, अगर आपको पता हो, एक फंक्शनिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है, दूसरा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब बहुत डाइवर्सिटीज़ आ गई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास 19 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी, ठीक है, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, अभी ARTO तो नहीं आएंगे क्योंकि वो फुलफिल हो चुके पूरे, तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो पूरा इन्फोर्समेंट में चलता है। मींस हमको रोड सेफ्टी पे कितना काम करना है। अभी क्या हुआ है कि रोड सेफ्टी कमेटी ऑन जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो इसको सीधा देखती है, और इसमें आप यकीन मानेंगे कि जो हाई ऑफिसर्स होते हैं हमारे स्टेट के, लाइक CS और PTRI में जो ADG होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमने क्या क्या किया है रोड सेफ्टी पे। एक ब्लैक स्पॉट नाम की चीज़ होती है, अगर आपने सुना होगा, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स में यदि आपका कोई इंटरेस्ट होता है तो ब्लैक स्पॉट ऐसी चीज़ होती है जो 1 साल में वहाँ कितने फैटल हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, उसको हम लोग ब्लैक स्पॉट कहते हैं। उसको दुरुस्त करने के लिए कमेटी काम करती है स्टेट में प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेयरमैनशिप में होती है, एक कलेक्टर सर की 2 कमेटी हैं, तो इस तरह से काम करती हैं। इन्फोर्समेंट में हमारा काम होता है 4E पे। ठीक है, किसी भी मतलब हमारे डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, आप जब पुलिस में भी जाएंगे तो आपसे 4E पूछा ही जाता है अगर आप प्रायोरिटी भरेंगे तो। 4E में पहला जो E है वो आपका इंजीनियरिंग है, और उसके भी 2 पार्ट है। एक ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है, मतलब आप व्हीकल्स किस तरह से डिज़ाइन हो रहे हैं, दूसरी इंजीनियरिंग है रोड इंजीनियरिंग। ठीक है, जो सबसे बड़ा पार्ट निभाता है एक्सीडेंट्स को रोकने में। ठीक है, आपने देखा है साइरस मिस्त्री का केस सभी को पता है, करेक्ट है, गाड़ी में कोई डिफेक्ट नहीं था, रोड में कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन हमने उस इंजीनियरिंग के एक पार्ट सीट बेल्ट को नहीं लगाया था, आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, आपका फैटल जो है वो 80% कम हो जाता है जब आप सीट बेल्ट लगाए होते हो। ठीक है, बाकी काम एयर बैग्स कर देते हैं, कितनी बड़ी दुर्घटना होगी 90% आप बच जाओगे। पहला इंजीनियरिंग। दूसरा है इन्फोर्समेंट, जो हमारा सेकेंड ई होता है। इन्फोर्समेंट जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है, हमारी डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है या दूसरी एजेंसीज़ हैं हमारे अलावा भी, तो वो कर रहे हैं। ठीक है, उसका काम ये होता है, आप हेलमेट नहीं लगा रहे हो, आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप लोग हेलमेट लगाओ। ठीक है, आपको पता है कितने लोग दुर्घटना में जान गंवा देते हैं? 1.5 लाख लोग हर साल। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सर से हमारी चर्चा हो रही थी जब, तो उनका यही कहना था कि ये बहुत बड़ा नंबर है, क्राइम नहीं होता इतना जितना हम लोग एक्सीडेंट्स में जान गंवा देते हैं। ठीक है, अगला जो ई है वो आपके लिए एजुकेशन है। हम लोग प्रमोट करते हैं सिलेबस कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बाकी जगह। और लास्ट जो 4 ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है, हिंदी में बोलते हैं नेक व्यक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं सेमेरिटन। ठीक है, अगर आप किसी की जान बचाते हैं और यदि आप अपनी जानकारी देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। यदि आप दे देते हैं तो उसको स्टेट जो है वो रिवॉर्ड करता है, कुछ केसेस निकालते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी में एक ये चीज़ है। इमरजेंसी व्हीकल को यदि आप रास्ता नहीं देंगे तो अब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में है वैसे ही आपके ऊपर 10,000 का पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए रोड सेफ्टी को रोकने के। तो हमारा काम बेसिकली क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, सो दैट जो सरकार है वो जन कल्याणकारी योजनाओं में आपको पैसा दे सके। ठीक है, एक रेवेन्यू। दूसरा, हम लोग इन्फोर्समेंट लेवल पे काम करते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करता है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसा, जब कभी बाढ़ आती है या कुछ सूखा होता है या कहीं होता है, देन वी हैव टू प्रोवाइड अ व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमसे डिमांड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप लोग देख रहे हो लगातार कई कार्यक्रम्स हो रहे हैं सरकार के, जिसमें हितग्राहियों को पर्टिकुलर प्लेसेस पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए काम करता है डिपार्टमेंट्स। ये सबसे छुपा हुआ डिपार्टमेंट होता है जो बैक एंड पे काम कर रहा होता है, फ्रंट पे बहुत कम काम करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन कोशिश ये होती है कि यदि एक फैटल भी हम लोग बचाते हैं तो अचीवमेंट होता है अपने आप में।
आप जब सिविल सर्वेंट बनते हो तो एक मोटिव तो सर ने बताया वो बिल्कुल सही है कि मैं सम्मान के लिए आ रहा हूँ, सैलरी डजेंट मैटर, हमें लोग पहचानते हैं, हम अच्छा काम करेंगे, हमारे खुद के कुछ इथिक्स होते हैं। आप पब्लिक में आपको महसूस होगा, हम लोग जब सर की क्लास में इंटरव्यू में होते थे, सर हम लोगों को जब क्लास लिए थे तो सर का एक कहना था कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप किसी भी एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला दोगे तो आपके लिए वो सिविल सर्वेंट बनना जो है सिद्ध हो जाएगा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं हमारे पास जितने लोग आए वो प्रॉब्लम वाला ही व्यक्ति आपके पास आएगा, अदरवाइज आपके सबॉर्डिनेट के पास ही वो जाके ख़त्म हो जाएगा उसका मामला। आपके पास वही व्यक्ति आएगा जिसको प्रॉब्लम है, और ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। अगर आपके एक सिग्नेचर से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इमीडिएटली, तो आपको वो सॉल्व करना चाहिए। ये आपकी कहते हैं ना व्यक्तित्व के परिचायक होता है। इंटरव्यू भी सेम चीज़ है, वो आपको परख लेते हैं कि आप कितने पॉजिटिव हो कितने निगेटिव हो। ग्लास आधा भरा है तो आप बता दो कि भैया भरा हुआ है, नहीं तो आप बोल दो खाली है। उनको इन्हीं चीज़ों से समझ में आ जाता है कि आप कितने पॉजिटिव हो कितने निगेटिव हो। ठीक है, बाकी इंटरव्यूज़ में देखो मतलब जो हमें सर ने बोला, हमने केवल दो ही चीज़ें याद रखी थी, हाँ बोलना है या ना बोलना है। जैसे एक बहुत बड़े मैंने धार्मिक गुरु का सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, आपको अगर ये पता हो कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों केस में आप, ठीक है, तो वही चीज़ है इंटरव्यू के लिए। अगर आपको जवाब आता है तो आप जवाब दे दीजिए, उसको घुमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में किया था, ठीक है, उसका प्रॉब्लम मैंने झेला था, क्योंकि वो इतनी छीनना शुरू कर देते हैं कि मतलब फिर अपन को लगता है यार अब सॉरी बोल ही दो ठीक है, क्योंकि एक जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बैठा है ना राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जहाँ पे भी मेरे में राइट साइड में बैठा था, वो कंटिन्यूसली मुझे घूर रहा था और मैं कंटिन्यूसली अपने बोर्ड को चारों तरफ से ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं जब उसको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था, ऑकवर्ड फील होता था, ये क्यों देख रहा है मुझे। लेकिन हमें ऑकवर्ड फील नहीं करना है, हमको स्माइल के साथ बोलना हाँ ठीक है सर देखो ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछ लो। मेरे डिपार्टमेंट का मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, हम लोगों को सर ने तैयार करा दिया था, क्योंकि हमारे पास बहुत डिप्टी कलेक्टर आए थे हमारे बोर्ड के टाइम पे, और कई एडीएम्स आए थे, तो उन्होंने हमें डिप्टी कलेक्टर की फंक्शनिंग बता दी थी कि 144 कर्फ्यू वाटेवर जितने भी होते हैं ना, एसडीएम क्या है, डिप्टी कलेक्टर क्या है, एसडीओ क्या है, सभी में एक अंतर होता है, वो सारा का सारा हमें बता दिया गया था। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जिसका मुझे लगता है जवाब दे पाऊँगा तो पूछ सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट में मतलब किस तरह से यूज़ हो सकता है उसका, या एज ए डेप्यूटी कलेक्टर भी मैकेनिकल ब्रांच है आपका ना? ऑटोमोबाइल है सर, स्पेसिफिक ना। देखो इसमें दो चीज़ें, हमारे यहाँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम होता है, उसमें जितने व्हीकल्स हैं ना, जैसे अभी हमारे यहाँ पॉलिसी बन रही है, तो आप अपना टेक्निकल जितना नॉलेज है आप वो बता सकते हो। जैसे अभी आपको जानकारी होगी कि रियर और फ्रंट व्हील बेस क्या होता है, ठीक है, करेक्ट है। आपको ये पता होगा, आप गाड़ी देख के बता सकते हो ये कितना वेट कैरी कर सकती है, बाकी लोग नहीं बता सकते क्योंकि उनका स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ़ टायर से पता कर लेते हैं, भई इतने टायर है तो इतना वजन का है, ठीक है। आप जब उसमें स्पेसिफिकली बात करोगे तो कुछ टेक्निकल पॉलिसीज़ बनती हैं, उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हो आप, ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए। दूसरा, डिपार्टमेंट में एक मोटर व्हीकल एक इंस्पेक्टर होता है टेक्निकल, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है कि वो आप कम से कम मैकेनिकल होना चाहिए, आपका या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपकी डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सी चीज़ें, एक टेक्निकल विंग है हमारे यहाँ पे, सभी स्टेट्स में होता है, तो वो टेक्निकल के लिए केवल वो टेक्निकल स्पेसिफिकली लोगों को ही देखते हैं स्टेट में, मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप वहाँ पे उनको बता सकते हो। जैसे अभी हमको जो सर ने सिखाया था ना, मैं वही सर से आज चर्चा कर रहा था, स्टेट की इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ देख लिया, हमने कुछ ड्राफ्ट बना के दे दिया, अब उनको लगा यार बेहतरीन ड्राफ्ट है आप बना दो, और कुछ किया कुछ नहीं था, जो सर ने ज्ञान दिया वही अप्लाई किया ये मैं सर को बता चुका हूँ। 19 स्टेट्स की पॉलिसी पढ़ी है, उन्होंने अपने आप को किस तरह से ग्रूम किया है। किसी ने 2017 में बनाई है, यानी कि उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी उनके पास 17 या 16 के आसपास रही होगी। आज की डेट में हम 23 में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ग्रूम हो चुकी है। जितने हम अपडेटेड हैं डिपार्टमेंट को लेके, या जहाँ पे भी आप रहेंगे, जीएडी मतलब आप डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, आपके पास केवल सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराने का, बाकी चीज़ों का, ठीक है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट की बात करोगे तो आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप बीए किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, हर चीज़ एक स्पेसिफिकली आपके पास कहते हैं ना विशेषज्ञता तो है, आप उसका उपयोग उसमें कर लोगे, बशर्ते कि आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए।
हमारे पास केवल यही विशेषज्ञता थी कि हमें मतलब ड्राफ्ट करना बहुत अच्छा आता है, मतलब सर ने सिखाया है, ये फैक्ट बात है। मेरे डिपार्टमेंट की एसोसिएशंस होती है सभी की, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में एक एसोसिएशन होती है, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल डिमांड्स पूरा कराने के लिए, ठीक है। वो भी ड्राफ्टिंग में मैं ही करता हूँ, क्योंकि सर ने ऐसी स्किल्स डेवलप कर दी है। मैं फिर बोलता हूँ आपको कि अगर एक लाइन है तो हमको 100 वर्ड्स में कैसे लिखना है वो हमें पता है। आपका कॉन्फिडेंस अगर है बहुत अच्छा, आपको क्या कई बार तो इंटरव्यू में मतलब ये करवाया गया मेरे से, जो पहले लड़का गया तो उसको पेज पे कुछ लिखने के लिए बोला गया था। अब होता है ना घबराहट में आप जब पकड़ोगे पेन तो फैक्ट बात है कि हाथ फबल करेगा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो वो समझ जाते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लिखवा थोड़ी रहे हैं आपसे कुछ, वो तो चेक कर रहे हैं कि आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। मैंने 1000 लोगों को फेस किया था अगेंस्ट मी, मतलब जो मैंने एक्शन लिया था। इससे पहले मैं दमोह में आरटीओ था वहाँ पे, और वो पूरा इंसिडेंट मैंने सर को शेयर किया था। लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंट थे तो बढ़िया एकदम हाथ ऐसा डाल के, भैया बताओ क्या समस्या है। अब वो बोल रहे हैं ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे, ठीक है आपका डेलीगेशन आ जाओ साइड में, हम लोग आपकी मांगे मान लेते हैं। आपको प्रॉम्प्टली वहाँ से निकलना है अपनी टीम के साथ, ठीक है। ये कंडीशनल क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। हमारा मोटिव था क्योंकि हमने देख लिया 1000 लोगों की भीड़ है, तो हमें और हमारी टीम दोनों को बचाना है। आप उनकी मांगे मान लो, हाँ करने में क्या दिक्कत जा रहा है, ये लोग कल थोड़ी इकट्ठा होंगे कल इनको उठा के बंद कर देंगे। उस टाइम पे हमने मान लिया कि आपने जो कहा है बिल्कुल सही बात है, अपन इस पे बात करते हैं, ठीक है भैया बाकी लोग जाइए। तो इतना फुर्सत भी नहीं है आदमी के 2-4 घंटे खड़ा होगा, है ना। तो ये प्रॉम्प्टली जो हम लोग फेस करते हैं चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं वो आपके साथ भी होंगी। डीएसपी होंगे तो हर दिन होगी, डिप्टी कलेक्टर हैं तो भी होंगी काफ़ी, ठीक है। और कुछ? सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। सर आपका तो इंग्लिश मीडियम रहा होगा ना सर, तो अच्छा ठीक। हम लोग उस क्लास के कहते हैं ना उपज हैं जिसने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा है। और लकीली आप ये सोचो कि मैं हिंदी मीडियम का हूं, शुद्ध हिंदी, ठीक है। इंग्लिश का आप बोलोगे कि सर बोल दो, लेकिन अभी थोड़ा बहुत क्योंकि सुन सुन के अडॉप्ट करके अपन थोड़ा बहुत मतलब अपनी इंग्लिश वहीं जाके ख़त्म हो जाती है, लाइक कपिल शर्मा, ठीक है। सर लेकिन अभी सुन के तो यही लग रहा था कि आप इंग्लिश मीडियम से ही हो जैसे। अरे नहीं यार, इंग्लिश मीडियम से नहीं है। क्या है कि हम लोगों ने सर की जब क्लासेस की थी तब हम लोग को दोनों लैंग्वेज में सर पढ़ाते थे, और हम लोगों को उस टाइम पे थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन जब मैंने 15 दिन क्लास की फिर सर से पूछा तो सर ने कहा इसका एडवांटेज आपको एग्ज़ाम में मिलता है। कहाँ पे? आप मेंस देते हो तब मिलता है। मेंस में आपको टर्मोलॉजी पूछी जाती है, आपको ट्रांसलेशन होता है, आपका वो ट्रांसलेशन इतना परफेक्ट होता है कि नंबर परफेक्ट आते हैं। आप यदि हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको उसका दूसरा कंसेंट तो मिलना ही नहीं है। लाइक जैसे एक टर्मोलॉजी सर ने हमको बोली थी एलिफेंटोलॉजी, मेरी पहली टर्म थी इंग्लिश में जो मुझे संपत नहीं पड़ी बोलते हैं ना, बाद में सर ने बताया उसका, ठीक है, कि भाई उसका मतलब क्या होता है, तो हमने उसको यथा अनुरूप अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो वो बहुत एडवांटेज रहा है हमारे लिए। अभी तो मुझे नहीं पता, शायद सेपरेट चल रही होगी सर क्लासेस। तो मुझे लगता है कि जो डुअल लैंग्वेज क्लासेस थी बहुत बढ़िया थी हमारे लिए। आज हम भी वो बहुत सोचते हैं कि अगर उस तरह की क्लासेस चले तो बच्चों को दूसरा फ़ायदा होता है। हिंदी में 50 नंबर का जो आपका आता है ट्रांसलेशन 20 और टर्मोलॉजी आती हैं, आप यदि वो 10 नंबर भी आपको कम मिल रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं आप बहुत पीछे चले जाएंगे पोस्ट में। वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब इंग्लिश का कुछ नहीं आता था, पूछ लेना सर को। इंग्लिश में जहाँ दिया तो अपन हाथ ढीले हो जाते थे, ठीक है, पसीने छूट जाते हैं। सर ये आपसे पूछना था कि जैसे कई कॉमन वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, केवल इंग्लिश में नहीं, केवल शब्द मतलब आप सर को हिंदी पूछोगे सर बता देंगे, क्योंकि हमने भी कई हिंदी के ऐसे शब्द जो इंग्लिश में नहीं सुने। मतलब एक होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ट्रेंड करते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में अपन यूज़ करते हैं ना, जिनको उनका हमको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता, हम लोग इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, हिंदी नहीं पता है। आप एक बार सर को पूछेंगे ना जो शब्द हैं, आप एक बार लिस्ट ले आना और सर को बता देना, सर सारी हिंदी बता देंगे। सर लेकिन जैसे इंटरव्यू में कई बार फ्लो में हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे अलाउड है बाईलिंगुअल बोलना? मैंने तो मुझे दिक्कत नहीं आई थी। मेरा जैसे जीएसटी में पूछा, मैंने बताया ना, तो जीएसटी की जो डेफिनेशन सर ने लिखाई थी मुझे याद है इंग्लिश में ही थी कुछ, तो वो एक लाइन की डेफिनेशन थी बॉस। और टैक्स और फीस में भी जो डिफरेंस बताया सर ने ही लिख के दी थी, सर ने खुद से ही लिखा था, ठीक है। वो फर्रे मेरे पास रखे हैं अभी,
तो बस वही जैसे बोल दिया उनको भी लगा होगा, लेकिन आप जिसमें कन्वर्ट मतलब कर सकते हो, मतलब जिसमें आप कंफर्ट है आपका जोन, तो आप दो, हिंदी दो या इंग्लिश दो। वो केवल कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, ये तो नहीं देख रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं इंग्लिश में। सो वो ऑप्शन देते हैं क्या स्टार्ट में कि आप इंटरव्यू किस नहीं, मीडियम में ऐसा चाहते नहीं हैं? है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। आप शुरुआत जिसमें करोगे वो उसी में, जैसे सर ने बोला ना कि शेर करना तो शेर ने है, आप उसको जैसा बोलोगे फिर वो जो शुरू हो जाएगा। थैंक यू।